दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी एमवीए की जीत से उत्साहित शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेगा। ठाकरे ने एकनाथ शिंदे खेमे से नेताओं को वापस लेने की संभावना से भी इनकार किया। उन्होंने कहा, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। ठाकरे, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण और गठबंधन के दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। जल्द ही विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ये सरकार मोदी सरकार थी और अब एनडीए सरकार बन गई है। अब देखना ये होगा कि ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कि एमवीए ने फर्जी नैरेटिव का इस्तेमाल किया, ठाकरे ने जवाब दिया, मोदी की तरफ से इस्तेमाल किया गया नैरेटिव क्या था? मंगल सूत्र कथा के बारे में क्या यह सही था? बीजेपी ने ही 400 पार का नारा दिया था। क्या हुआ? अच्छे दिन के नारे का क्या हुआ? मोदी के वादे का? उन्होंने पिछले एमवीए सरकार को लेकर देवेंद्र फडणवीस की ओर से इस्तेमाल किए गए शब्दों को दोहराते हुए केंद्र में बीजेपी सरकार की तुलना 3 पहियों वाले रिक्शों से की है। उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने हमें बताया कि हमारी सरकार रिक्शे के 3 पैरों की तरह है। केंद्र में बीजेपी सरकार की स्थिति भी वैसी ही है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया। चव्हाण ने कहा, हम सभी आज महाराष्ट्र के लोगों को धन्यवाद देने और सभी के प्रति अपना आभार जताने के लिए एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र की जनता ने एमवीए उम्मीदवारों को विजयी बनाया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आज पहली बार महाराष्ट्र के इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात हुई है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को धन्यवाद देने के लिए है। उन्होंने मतदाताओं से लगातार समर्थन की उम्मीद करते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर भी उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों ने लोकसभा चुनाव में हमें वोट दिया, वैसा ही प्यार हमें विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा और अब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा।